हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलास हैं जिनको हमको याद रखना है। ठीक है, बेसिक फार्मूला सब हम लोग जान चुके हुए ऑलरेडी। बेसिक फार्मूला के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो आप लोगों को पहले ट्रिगोनोमेट्री के सवाल बनाने से पहले बेसिक जितने भी फॉर्मूलास हैं उनको आपको याद करना होगा। उसके बाद ही हम कोई भी प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। तो मैं भारती भवन की बुक का एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को समझाऊंगा, बनाऊंगा और आप लोगों को उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारती भवन की बुक का मैथ का बुक है। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का। इसमें क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि एक ट्रायंगल लेना है जो ACB होना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। समकोण क्या होता है? वैसे कोण जो 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण हो तथा जिसमें AB का मेजरमेंट मुझे दिया हुआ है 29 इकाई। ठीक है, 29। उसके अलावा BC का मेजरमेंट दिया हुआ है 21 और एंगल ABC बराबर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे समकोण कौन सा है? C है। तो हम जान रहे हैं, मैंने एक फिगर बनाया है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट, वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक वर्टिकल लाइन यानी कि क्षैतिज लाइन में, क्षैतिज रेखा पे एक लंबवत रेखा पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल वाले जितने जो एंगल है उसको हमने नाम दिया C। ओके, उसके बाद हमें बता रहा है A से B की दूरी। उससे पहले हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो इसको हम लोग नाम देंगे B। तो इधर में हम लोग थीटा रखेंगे यहाँ। ठीक है, और बच गया A, तो यहाँ पे एंगल ABC हमारा हो गया थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इधर में AB का मेजरमेंट दिया हुआ है 29। ठीक है, तो A से B का मेजरमेंट दिया हुआ है 29। ठीक है, दूसरा हमारा B से C का मेजरमेंट दिया हुआ है 21। B से C का मेजरमेंट दिया हुआ है 21। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार फिगर बना लिए, उसके रिलेटेड जितने भी हमें डाटा दिया गया था हमने डाटा डाल लिया। अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ऐसा रहे तो हमको दो क्वेश्चन मिल रहा है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमें दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841 आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें हमें LHS इज इक्वल टू RHS करना है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो हमें पहले दोनों को बराबर करके देखना है, अगर बराबर आता है तो हमारा आंसर सही होगा। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ध्यान देंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग जानते हैं कि पहले ही हमने बात किया है, इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। ये अगर हम लोग इस फिगर को देखेंगे ध्यान से, अगर यहाँ थीटा है, ठीक है, थीटा के ठीक सामने वाला रेखा हमारे लिए लंब रहता है। ये बात हमने पिछली वीडियो में जान चुका है। तो थीटा के ठीक सामने वाला रेखा यानी कि ये AC रेखा हमारा लंब है। क्या हमारे पास लंब का डाटा है? लंब कितना है, मेजरमेंट क्या है लंब का, हमें मालूम है? नहीं मालूम है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम करना है कि हमें लंब निकालना है। ठीक है, तो लंब निकालने के लिए हमें सूत्र मालूम है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग जानते हैं।
यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना मालूम है हमें? P इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, B इसका मतलब होता है बेस यानी कि आधार, H यानी कि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अगर ध्यान देंगे हमें दो चीज दिया गया है। यहां पर अगर ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाली रेखा हमारा लंब हो जाता है, यानी कि ए और सी हमारा लंब है। उसके अलावा एक और चीज दिया गया सी, सी हमारा 90 डिग्री यानी कि समकोण बना रहा है। इसके ठीक सामने वाली रेखा यानी कि कर्ण होगा, यानी कि ए और बी रेखा जो है वो हमारे लिए कर्ण है, और बी और सी रेखा जो है हमारे लिए आधार है यानी कि बेस है। तो हमारा ये फिगर के अनुसार में b बराबर क्या दिया हुआ है, बेस बराबर 21, और हमारे लिए h बराबर क्या दिया हुआ है 29, और हमें p जो है नहीं मालूम। p हमें सबसे पहले फाइंड करना है, तो p फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के द्वारा फॉर्मूला से लंब निकालने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, h रखते हैं। h का हमारा डाटा क्या है 29, तो h की जगह पे हम लोग 29 का होल स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू p हमारा नहीं मालूम है। ठीक है, तो p के जगह पे हम लोग p का ही स्क्वायर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग b यानी कि आधार का स्क्वायर देंगे। b हमारा क्या दिया हुआ है, तो p के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, p हमारा मालूम है नहीं मालूम है, तो p के जगह पे हम लोग p डाल देंगे, और b के जगह पे क्या डालेंगे, b का हमारा मालूम है 21 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 29 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है हमें दो बार गुना करना है, बेसिक चीज है। ठीक है, तो 29 को अगर हम लोग 29 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आता है, तो हमें 29 का स्क्वायर आया है 841 इज इक्वल टू p का स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, प्लस 21 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 21 का स्क्वायर करेंगे 144 और 41 441 हमें ये मिल चुका है। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे हमें p निकालना है। ठीक है, यहां पर ये जो डिजिट है 441 प्लस के साथ में ये इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बेसिक चीज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 841 को यहीं रहने देते हैं और इसको इधर लेकर के आते हैं, माइनस 441 इज इक्वल टू हमारा क्या बचेगा पी स्क्वायर, इधर में हमारा पी स्क्वायर बच गया। अगर हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 से 1 को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 4 से 4 को घटाया जाएगा तो 0 मिलेगा, 8 से 4 को घटाया जाएगा तो हम लोग 4 मिलेगा, इज इक्वल टू हमें पी स्क्वायर मिलेगा, इधर में हमारा पी स्क्वायर। तो यहां पर अगर पावर में अगर स्क्वायर है, पावर के उस साइड में जाने के बाद ये स्क्वायर बदल करके रूट बन जाता है। ठीक है, तो इधर में आ जाएगा तो रूट अंडर 400 इज इक्वल टू पी। तो हमें रूट निकालने के लिए बेसिक नियम होता है, रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम द्वारा सबसे बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। 400 का हमें अगर निकाला जाए एलसीएम तो क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिल रहा है ध्यान देंगे हम लोग, दो पेयर में अब हम लोग करते चलेंगे, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 5 इंटू 5, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 400 का हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारा p। अब हम लोग इसको पेयर में करेंगे तो हमारा रूट हटेगा, ठीक है। पेयर में करने पर हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा रहेगा रूट में, ठीक है। तो हमें स्क्वायर में ये 3 डिजिट मिले। जैसे ही हमारा स्क्वायर मिला तो ये हमारा स्क्वायर रूट हटेगा क्योंकि कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा। तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू में हमारा p रहेगा। तो हम रूट को हटाएंगे, इससे कटेगा जब, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू p। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 क्या मिलेगा 20। वेरी गुड। तो हमें p इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 20, ठीक है। तो हमें p मिला है 20, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाई एच। तो हम करेंगे p बाई एच का होल स्क्वायर और फिर करेंगे प्लस, इधर में हम लोग करना है cos का स्क्वायर। cos होता है, cos थीटा का मान होता है b बाई एच उसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। p का वैल्यू हमें क्या मिला है 20 बाई h हमारा क्या है 29 होल स्क्वायर प्लस हमें b क्या मिला है 21, हमें h क्या क्या मिला हुआ है 29। अब इनका भी हम स्क्वायर करके इज इक्वल टू में हमें 1 लाना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमें इनका स्क्वायर निकालना होगा बेसिक मेथड से, ठीक है। 20 का स्क्वायर होता है 400 बाई 29 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और उसके बाद में हमें 29 का स्क्वायर करना है। 29 का स्क्वायर हमारा आता है 841, ठीक है। सेम ऐसा ही इधर भी करना है। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को पहले सम करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो 841 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 841 ही आएगा दोनों का एलसीएम, ठीक है। सेम है दोनों इसलिए उसका एलसीएम उतना ही आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, तो 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मिलेगा और प्लस इन दोनों को फिर डिवाइड किया जाएगा फिर हमें 1 मिलेगा। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 441 ही मिलेगा और इज इक्वल टू में 1। अब हमें इस पर ध्यान देना है, अब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो 400 में 441 जोड़ेंगे तो हमें 841 मिलेगा और हमें बटा के रूप में क्या है 841 ही है इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों एक जैसा कट जाएगा, भाग लग जाएगा, इसके कारण से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आ गया है, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया है RHS यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। तो इस एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, जो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 41 बाई 841। तो हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 बाई 841, ठीक है। जब हम लोग ध्यान देंगे cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच, b बाई एच उसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा का क्या होता है p बाई एच उसका स्क्वायर बराबर में हमारा आना चाहिए 41 बाई 841, ठीक है। हमारा b क्या है 21 बाई h क्या है हमारा 29, इन दोनों का होल स्क्वायर माइनस p हमारा क्या दिया हुआ है
20 और हमारा h क्या है 29, इसका होल स्क्वायर, और हमें आंसर आना चाहिए 41/841। तो हम लोगों ने अभी देखा 21 का होल स्क्वायर कितना आता है 441, और 29 का होल स्क्वायर कितना आता है 841, माइनस सेम वैसा ही 20 का स्क्वायर क्या आता है 400, अब बाई 29 का स्क्वायर क्या आता है 841। अब दोनों का हम लोग घटाव करेंगे, तो 841 का एलसीएम क्या हो जाएगा 841, ये दोनों सेम है इसलिए एलसीएम भी सेम हो जाएगा। अब हम लोग डिवाइड करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को हम लोग ऊपर से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना है उतना ही हमें मिल जाएगा, माइनस सेम वैसे इसको भी हम लोग करते हैं, इससे इसको हम लोग डिवाइड किए 1 आया, 1 को ऊपर से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो जितना रहेगा उतना ही आ जाएगा, यानी कि हमें 400 मिल गया ऊपर में, ठीक है। अब हम लोग इसको घटाते हैं, 441 में से 400 को घटा देंगे तो हमें डायरेक्ट 41 मिल जाएगा, और हमें नीचे बटा में दिया हुआ 841, और बराबर में हमें क्या दिया हुआ था 41/841, यानी कि 41/841 बराबर में हमें ये मिला हुआ, ठीक है। तो अभी हमारा वही आंसर आ चुका हुआ, ठीक है। तो जब हम लोगों को दोनों से मिल जाएगा, यानी कि हमारा LHS इसके इक्वल टू हो जाएगा RHS, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड, तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने पार किया, बेसिक हम लोग बनाना सीख रहे हैं, बेसिक बनाना सीखे। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे आगे जितने भी चैप्टर मतलब ट्रिकोनोमेट्री के जितने भी चैप्टर हैं त्रिकोणमिति के, उन सारे प्रश्नों का हल हम लोग ऐसे ही करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप हमें बोल सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट ईमेल के जरिए आप हमें मेल कर सकते हैं कि सर मुझे ये कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दें, ठीक है। इस प्रकार से आपके सारे डाउट्स को क्लियर किए जाए। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने ओपिनियन आप हमारे कमेंट सेक्शन में दें। और आप किसी भी प्रकार की डाउट हो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप आराम से बिना किसी हेजिटेशन के हमसे पूछ सकते हैं।